नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे राफेल और चाइनीज J-20 का। साथ ही जानेंगे कि मौजूदा चाइनीज एयरफोर्स कितनी ताकतवर है और उसके पास कौन कौन से फाइटर जेट्स हैं, इनकी क्षमता क्या है, इनकी काबिलियत कितनी है और साथ ही अगर इनका मुकाबला भारतीय फाइटर जेट से होता है तो कौन जीतेगा, कौन सा फाइटर जेट कितना पावरफुल है और कितना तेज है, किस चाइनीज फाइटर जेट का किस भारतीय फाइटर जेट से मुकाबला होगा, भारतीय सुखोई 30 MKI चाइनीज वेरिएंट से कैसे आगे है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि भारत भी कई अन्य देशों जैसे कि जापान व साउथ कोरिया की तरह ही चाइना के आक्रामक रवैये से परेशान है। चीन लगातार अपनी सैनिक शक्ति में इजाफा करता जा रहा है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भविष्य में भारत व चाइना के बीच कोई लड़ाई हो सकती है। इंडियन एयरफोर्स भी लगातार चीन को ही ध्यान में रखकर अपने फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रही है ताकि किसी भी चाइनीज अटैक को पूरी तरह से विफल किया जा सके। लेकिन वास्तव में चाइना की एयरफोर्स कितनी ताकतवर है और उसके पास कौन कौन से फाइटर जेट्स हैं, ये पूरी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो दो भाग में है। पहले भाग में हम जानेंगे कि चाइना के पास कौन कौन से फाइटर जेट्स हैं और उनके मुकाबले इंडियन एयरफोर्स के पास कौन से फाइटर जेट्स हैं और इनमें अगर मुकाबला हो तो कौन आगे रहेगा। दोस्तों वीडियो के दूसरे भाग में हम राफेल और J-20 का एक डिटेल्ड कंपैरिजन देखेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं चाइनीज एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की। चाइना के पास थर्ड जनरेशन के भी फाइटर जेट हैं जैसे कि J-7। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस MiG-21 को भारत में इतना पुराना व आउटडेटेड फाइटर जेट कहा जाता है, उसी थर्ड जनरेशन के MiG-21 की चाइनीज कॉपी यानी कि J-7 के 388 फाइटर जेट्स को चाइनीज एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। मात्र 5 हार्ड पॉइंट वाले J-7 को वैसे तो इंटरसेप्टर के रोल के लिए चाइनीज एयरफोर्स में रखा गया है, लेकिन इसने आज तक कभी किसी दूसरे देश के फाइटर जेट को इंटरसेप्ट नहीं किया है। इसके मुकाबले भारत जो ओरिजिनल MiG-21 इस्तेमाल कर रहा है वो बहुत ही हैवीली अपग्रेडेड है और अच्छे फाइटर जेट को टक्कर दे सकते हैं। फरवरी के महीने में अभिनंदन के MiG-21 ने जिस तरह से अमेरिका से लिए हुए पाकिस्तानी F-16 को धूल चटा दी थी, उससे इनके अपग्रेड्स की काबिलियत का पता चलता है। सिर्फ J-7 ही नहीं, चाइनीज एयरफोर्स नैनचैंग Q-5 नाम के एक बेहद ही आउटडेटेड और धीरे उड़ने वाले ग्राउंड अटैक जेट को भी ऑपरेट करती है। यह मात्र 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही उड़ सकता है। इसमें विंग्स के नीचे भले ही 10 हार्ड पॉइंट्स हों, लेकिन यह कुल मिलाकर मात्र 2000 किलोग्राम तक के ही पेलोड्स को ले जा सकता है। इतने धीरे उड़ने वाले फाइटर जेट को कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से अपना टारगेट बना सकता है। अब बात करते हैं चाइनीज एयरफोर्स की असली ताकत यानी कि रशियन फाइटर जेट्स की। जैसे भारत के पास काफी सारे रशियन फाइटर जेट्स रहे हैं, वैसे ही चाइना भी रशियन फाइटर जेट्स के दम पर ही चल रहा है। चाइना ने काफी पहले रशिया से Su-27 फ्लैंकर फाइटर जेट को खरीदा था। इन 75 Su-27 की जबरदस्त क्षमता को परखने के बाद चाइना को अच्छी तरह समझ आ गया कि चाइना का कोई भी फाइटर जेट इनको टक्कर देने लायक नहीं है। इसी कारण चाइना ने सुखोई सीरीज के ही कई वेरिएंट रशिया से खरीदे। वैसे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले चाइना जितने भी फाइटर जेट वेस्टर्न देशों की सहायता से बना रहा था, तब चाइना सिर्फ रशिया को ही हराने के मकसद से ही आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे चाइना ने अपने सामान को दुनिया भर में बेचकर एक एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाई, तो उन्हें अच्छे से समझ आ गया कि उनका मुकाबला आगे चलकर अमेरिका से ही होगा। और इसी बात को समझकर चाइना ने रशिया को दुश्मन के स्थान पर अपना पार्टनर बना लिया। 75 Su-27 फ्लैंकर से प्रभावित होकर चाइना ने 73 सुखोई 30 MKK भी खरीदे। जब भारत ने रशिया से सुखोई 30 MKI खरीदे तो लगभग उसी समय चाइना ने सुखोई 30 MKK वेरिएंट लिया था, जो भारतीय वेरिएंट से काफी कम क्षमता वाला था और कम कीमत वाला वेरिएंट था। जहां भारतीय सुखोई 30 MKI में रशियन, इंडियन, इजरायली व फ्रेंच एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है। EL-M2060P एयरबोर्न सर्च एंड रेस्क्यू रिकॉनेसेंस पोर्ट लगा है। बडी टू बडी रिफ्यूलिंग पोर्ट भी है, जिससे हवा में रहते हुए ही एक सुखोई 30 MKI दूसरे सुखोई 30 MKI को फ्यूल दे सकता है। इसमें DRDO द्वारा बनाया गया तारंग MK2 रडार वार्निंग रिसीवर है
OLS-30 लेजर ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी लगा है, जो स्टेल्थी फाइटर जेट्स को भी उनके इंजन की गर्मी से ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। वहीं चाइनीज सुखोई 30 MKK में सिर्फ रशियन व चाइनीज एवियोनिक्स लगे हैं, जो ज्यादा कारगर नहीं माने जाते हैं। इसके अलावा भी दोनों देशों के सुखोई 30 फाइटर जेट्स में काफी डिफरेंसेस हैं, जहां भारतीय सुखोई 30 MKI में AL-31FP इंजन लगा है, जो चाइनीज सुखोई 30 MKK जितना ही ताकत या थ्रस्ट पैदा करता है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि यह थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी से लैस है, जो दुनिया के कुछ ही गिने चुने फाइटर जेट्स जैसे कि F-22 रैप्टर व Su-35 में ही लगी है। इस टेक्नोलॉजी में फाइटर जेट की नोज अलग दिशा में हो सकती है और इसके इंजन अलग दिशा में अपनी नोजल को पॉइंट कर सकते हैं। साथ ही दोनों इंजन अलग अलग दिशा में भी अपने नोजल को डायरेक्ट कर सकते हैं। इससे सुखोई 30 MKI कभी भी काफी तेज मोड़ ले सकता है, अचानक कोबरा जैसे सुपर मैनूवर्स करके किसी भी फाइटर जेट को डॉग फाइट या नजदीक की लड़ाई में आसानी से हरा सकता है। चाइनीज सुखोई 30 MKK में इस तरह की काबिलियत नहीं है। साथ ही भारतीय वेरिएंट में राफेल फाइटर जेट की तरह ही कैनार्ड विंग्स लगे हैं, जिससे इसे कम स्पीड व कम ऊंचाई पर भी अच्छी एयरलिफ्ट मिलती है और साथ ही वेरी हाई एंगल ऑफ अटैक भी मिलता है, जिससे यह चाइनीज सुखोई 30 MKK से कहीं ज्यादा ताकतवर, फुर्तीला व खतरनाक हो जाता है। हालांकि इन खास विशेषताओं के अलावा इंडियन व चाइनीज सुखोई 30 की मैक्सिमम स्पीड, ग्रेविटेशनल पुल सहने की क्षमता, मैक्सिमम रेंज व हथियारों और मिसाइल्स को कैरी करने की क्षमता भी बराबर है। भारतीय वैज्ञानिकों ने सुखोई 30 MKI की पूरी काबिलियत का फायदा उठाने के उद्देश्य से इसमें सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के एयर वेरिएंट को भी लगाने में सफलता पा ली है, जिससे 300 किलोमीटर दूर तक एकदम सटीक निशाना लगाकर दुश्मन के किसी भी स्ट्रेटेजिक एसेट जैसे कि रडार व एयर डिफेंस सिस्टम या कंट्रोल यूनिट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जहां चाइना के पास Su-27 व Su-30 MKK की कुल संख्या 150 फाइटर जेट से भी कम है, तो वहीं भारत के पास 260 से भी ज्यादा सुखोई 30 MKI हैं और जल्दी ही इनकी संख्या को 300 से भी ज्यादा पहुंचा दिया जाएगा। चाइना फाइटर जेट्स की कैटेगरी में इंडिया से पीछे होने लगा तो उन्होंने एक सस्ता लेकिन गलत तरीका अपनाते हुए रशियन सुखोई 27 फ्लैंकर डिजाइन की रिवर्स इंजीनियरिंग करके J-11 नाम से अपना ही चाइनीज वेरिएंट बना लिया। J-11 की संख्या 250 के लगभग तक पहुंच चुकी है, लेकिन जब इसकी क्षमता भारतीय सुखोई 30 MKI के मुकाबले नहीं लगी तो इसके अपग्रेडेड वेरिएंट J-15 व J-16 का निर्माण भी चाइना ने कर लिया। J-15 मुख्य रूप से Su-33 नेवल वेरिएंट की कॉपी है, जिसे चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बनाया गया है। हालांकि इसमें चाइनीज WS-10A आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन भी लगाकर देखा गया, लेकिन इसमें रिलायबिलिटी इशू काफी ज्यादा आए और फिर से रशियन AL-31F इंजन को ही इस्तेमाल किया गया। चाइना के पास लगभग 120 J-15 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें PL-8, PL-10 व PL-12 जैसी मिसाइल्स, सैटेलाइट गाइडेड मिसाइल्स, लेजर गाइडेड मिसाइल्स व एंटीशिप मिसाइल्स को भी लगाया जा सकता है। चाइना के Su-27, Su-30 MKK, J-11 व J-15 भले ही टेक्नोलॉजिकली इंडियन सुखोई 30 MKI जितने एडवांस ना हो, लेकिन चाइना ने इनको काफी अधिक संख्या में तैयार कर लिया है और इनकी कंबाइंड संख्या 500 से भी पार जा चुकी है। इसकी एक खास वजह यह है कि भारत दुनिया के किसी भी देश से खास टेक्नोलॉजी ले लेता है, फिर चाहे इजरायली या फ्रेंच एवियोनिक्स हो, जैमर्स हो, अमेरिकन इंजन हो, बेहतरीन इजरायली एयर टू एयर व एयर टू ग्राउंड मिसाइल हो जैसे कि पाइथन, IDERBY, स्पाइक 2000 आदि। वहीं चाइना को उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करने की आदत के कारण कोई भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश कुछ भी चाइना को नहीं बेचना चाहता है। जब चाइना सुखोई 30 के ज्यादा एडवांस वेरिएंट नहीं बना पाया तो फिर से रशिया से 24 Su-35 फाइटर जेट्स को खरीदना पड़ा। Su-35 जरूर इंडियन सुखोई 30 MKI से एवियोनिक्स के मामले में आगे हैं, इसका भी तोड़ इंडियन गवर्नमेंट ने निकाल लिया और अब रशिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके पूरे सुखोई 30 MKI फ्लीट को ही सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत Su-35 के लेवल का बनाया जा रहा है। इसमें Su-35 के AL-41 इंजन को लगाना, ज्यादा पावरफुल ASA रडार व लेटेस्ट 5th जनरेशन के एवियोनिक्स को लगाना भी शामिल है। इससे सुखोई 30 MKI की स्पीड, रेंज व मैन्यूवर्स करने की क्षमता कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही एडवांस्ड रडार वेव एब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग से इनका रडार क्रॉस सेक्शन भी काफी कम हो जाएगा।
सुखोई 30 MKI में स्वदेशी अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल के अलावा अस्त्रा 2 व अस्त्रा MK2 वेरिएंट को भी टेस्ट किया जा रहा है, जिनकी रेंज 150 से लेकर 250 किलोमीटर तक है। इसके अलावा फोर्थ जनरेशन के फाइटर जेट्स में चाइना के पास एक ही अच्छा सिंगल इंजन का फाइटर जेट है, जिसे J-10 के नाम से जाना जाता है। इसे चाइनीज W-10 इंजन या रशियन AL-31 इंजन से ऑपरेट किया जाता है। इसकी स्पीड भी 2400 किलोमीटर पर आवर तक है और कनार्ड विंग्स के डिजाइन से यह अच्छे मैनूवर्स भी कर सकता है। इसे इजराइल के लावी डिजाइन को हासिल करके मॉडिफाई करके तैयार किया गया है। इसे F-16 से कहीं बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चाइना के पास F-16 में लगने वाले छोटे लेकिन बेहद पावरफुल इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण इसमें बड़ा व भारी AL-31 इंजन ही लगाना पड़ रहा है। चाइना के पास J-10 के अलग अलग वेरिएंट्स हैं, जिनकी कुल संख्या लगभग 300 है। चाइना ने एक रशियन डिजाइन में रशियन इंजन लगाकर व चाइनीज एवोनिक्स व मिसाइल्स लगाकर JF-17 नाम से एक फाइटर जेट भी तैयार किया था, जिसकी सारी असेंबली अब पाकिस्तान में होती है। हालांकि चाइना की एयरफोर्स ने इसे खुद अपने बेड़े में शामिल करने से मना कर दिया है। भारत के पास इनसे टक्कर लेने के लिए जैगवार, मिराज 2000 व MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स हैं। साथ ही छोटा लेकिन बेहद फुर्तीला व एडवांस्ड तेजस भी अब लड़ाई के मैदान में आ चुका है। कुछ ही वर्षों में तेजस का MK2 या कहे मीडियम वेट फाइटर भी आ जाएगा। वह 5th जनरेशन का स्टेल्थी M का भी भारतीय बेड़े की शान बढ़ाएगा। अब बात करते हैं 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स की। चाइना ने अपने पड़ोसियों जैसे जापान, साउथ कोरिया व खासकर इंडिया से आगे निकलने की योजना बनाई और 5th जनरेशन के स्टेल्थी फाइटर जेट्स को बनाने में लग गया। इसकी खास वजह यह थी कि जहां जापान अमेरिकन F-15 ईगल को इस्तेमाल कर रहा था, वह अब अमेरिका से F-35 जैसे एडवांस्ड 5th जनरेशन के फाइटर जेट को खरीद रहा था। तो वहीं भारत में भी उस समय राफेल जैसे अति आधुनिक व दमदार फाइटर जेट्स को लेने की बात चल रही थी। अपने आप को टेक्नोलॉजिकली रेलिवेंट रखने के लिए चाइना ने J-20 नाम का एक ट्विन इंजन कनार्ड विंग्स वाला स्टेल्थी फाइटर जेट बनाने का दावा किया। यह सामने से साफ तौर पर अमेरिकन डिजाइन की कॉपी था, तो एक्सपर्ट्स ने इसके साइड प्रोफाइल व रियर प्रोफाइल को बिल्कुल भी स्टेल्थी नहीं पाया। इसमें मिसाइल्स को छुपाकर ले जाने के लिए इंटरनल बेस जरूर मौजूद है, लेकिन चाइना के पास एक दमदार और रिलायबल इंजन ना होने के कारण इस हैवीवेट कैटेगरी के J-20 को रशियन AL-31 इंजन पर ही उड़ाया जा रहा है। इस इंजन की वजह से J-20 को टाइट मैन्यूवर्स करने में परेशानी आती है, यह सुपर क्रूज नहीं कर सकता है और साथ ही इसकी वजह से इसका हीट सिग्नेचर भी काफी बढ़ जाता है। हालांकि J-20 की रेंज ज्यादा होने पर यह दूर तक जाकर मिसाइल लॉन्च करके वापस आ सकता है। जब J-20 को इंडियन बॉर्डर्स के नजदीक उड़ाया गया तो इंडियन सुखोई 30 MKI ने इसे आसानी से पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार से ही ट्रैक कर लिया। जब सुखोई 30 MKI में सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत ज्यादा पावरफुल ASA रडार लग जाएगा तो J-20 को छुपा पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। साथ ही यह सुखोई 30 MKI के हाई मैन्यूवर्स, खासकर कोबरा मैन्यूवर्स का तो बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता है। इस कारण चाइना ना तो अब J-20 को इंडियन बॉर्डर्स के नजदीक लाता है, ना ही F-35 द्वारा ट्रैक किए जाने के डर से जापान के नजदीक ले जाता है। J-20 की कमियों से पिछड़ने पर ही चाइना को रशिया से 4.5 जनरेशन के 24 Su-35 लेने पड़े थे और अब 24 और Su-35 को खरीदने की बात की जा रही है। आइए J-20 व भारत जो राफेल खरीद रहा है उसकी तुलना करते हैं। स्टेल्थ की बात करें तो जैसा चाइना क्लेम करता है कि उसका J-20 स्टेल्थी है, लेकिन कनार्ड विंग्स की वजह से इसका सामने का स्टेल्थ डिस्टर्ब होता है और साइड प्रोफाइल या रियर प्रोफाइल यानी कि पीछे की तरफ से यह पूरी तरह से एक्सपोज्ड है, यानी बहुत ही कम स्टेल्थी है। वहीं राफेल बनाने वाली कंपनी इसे स्टेल्थी नहीं बताती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे तरीके जरूर अपनाए गए हैं जिससे इसका रडार क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो। बात करें इंजन की तो राफेल में सैफरन का M88 इंजन लगा है और दोनों इंजन्स की कुल थ्रस्ट मात्र 150 किलो न्यूटन है, जबकि J-20 में W-10 या रशियन AL-31 इंजन लगे हैं जिनकी कुल थ्रस्ट 280 किलो न्यूटन है। इसी कारण J-20 की मैक्सिमम स्पीड मैक 2 तक है, तो राफेल मात्र 1.8 मैक तक ही उड़ सकता है। लेकिन राफेल बहुत ज्यादा एरोडायनेमिक है, हल्का है
और J-20 से छोटा है। इसी कारण यह J-20 से कहीं ज्यादा फुर्तीला है और इसका रेट ऑफ क्लाइंबिंग भी 304 मीटर पर सेकंड है, जो J-20 से ज्यादा है। जहां J-20 अपने बड़े आकार के कारण तेज मैन्यूवर्स करने में परेशानी महसूस करता है, तो वहीं राफेल इमरजेंसी के समय +11G के गुरुत्वाकर्षण बल तक के मैन्यूवर्स को भी कर सकता है। वहीं J-20 मैक्सिमम सिर्फ 9G के टर्न्स ही ले सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर दोनों फाइटर जेट्स हों तो राफेल को कहीं ज्यादा आसानी होगी J-20 को रडार लॉक करके मिसाइल से डिस्ट्रॉय करने में। अगर बात करें रडार की, तो J-20 में KJL-5 रडार लगा है, जबकि राफेल में RBE-2 रडार लगा है। दोनों ही ASA रडार हैं, लेकिन फ्रांस के पास इस तरह के एडवांस सिस्टम को लगातार बेहतर बनाने का एक लंबा इतिहास रहा है, जबकि चाइना ने अभी हाल ही में अपने पहले ASA रडार को J-10 में लगाया है। इसलिए यह साफ समझा जा सकता है कि राफेल का रडार ज्यादा सटीक और ज्यादा कारगर है। जहां तक फाइटर जेट को दूसरे फाइटर जेट के द्वारा ट्रैक किए जाने व मिसाइल से बचने की बात है, तो वहां राफेल का स्पेक्ट्रा सिस्टम सबसे बेहतरीन काउंटर मेजर में गिना जाता है, जो J-20 के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम से कहीं बेहतर है। यानी कि दोनों फाइटर जेट्स में मुकाबला हो जाए तो राफेल के सुरक्षित बचे रहने के चांसेस J-20 के मुकाबले कहीं ज्यादा है। राफेल का सेंसर फ्यूजन और साथ ही ग्राउंड स्टेशन व दूसरे राफेल जेट से कम्युनिकेशन करने वाला डेटा लिंक चाइनीज J-20 से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है और इसे ट्रैक कर पाना लगभग नामुमकिन है। वहीं राफेल का हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी ज्यादा एडवांस है और J-20 इस मामले में काफी पीछे है। J-20 एक मामले में राफेल से काफी आगे है और वो है इसकी रेंज। यह 6000 किलोमीटर की रेंज रखता है, तो राफेल 3800 किलोमीटर तक की रेंज तक ही सीमित है। यानी J-20 ज्यादा दूर तक जाकर दुश्मन को डिस्ट्रॉय करके वापस आ सकता है। लेकिन यहां भी मामला चाइना के पक्ष में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि J-20 को भारत में कहीं भी पहुंचने तक काफी ऊंचाई पर उड़ते हुए हिमालयन रेंज को पार करना पड़ेगा और तब तक भारतीय ग्राउंड व अवाक्स जैसे रडार इसे ट्रैक करके आकाश, स्पाइडर या बैराक 8 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम से डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर भी अगर कुछ कमी रह जाती है तो राफेल की मिटियोर जैसी लॉन्ग रेंज वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स और 2020 तक आ जाने वाले 380 किलोमीटर की रेंज वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से इस कमी को पूरा कर दिया जाएगा। यानी अगर J-20 भारत की तरफ आता है तो किसी भी कीमत पर सुरक्षित वापस नहीं जा सकता है। अब बात करते हैं राफेल व J-20 के बीच फाइट की। इसे दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है 100 से लेकर 130 किलोमीटर की बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली फाइट और दूसरी है 30 से 60 किलोमीटर की विद इन विजुअल रेंज वाली फाइट। 100 से 130 किलोमीटर दूर से J-20 व राफेल दोनों के पास बराबर का मौका है। राफेल का रडार ज्यादा एडवांस्ड है तो J-20 की स्टेल्थ उसकी सहायता करेगी। ऐसे में अगर दोनों ही फाइटर जेट अपने मुख्य हथियार यानी कि राफेल मिटियोर मिसाइल से व J-20 PL-15 मिसाइल से एक दूसरे को निशाना बनाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में राफेल के बहुत ज्यादा फुर्तीले होने के कारण 11G तक के मैन्यूवर्स करने की क्षमता, सबसे एडवांस्ड काउंटर मेजर सिस्टम यानी कि स्पेक्ट्रा सिस्टम होने के कारण बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो राफेल को आसानी से चाइनीज PL-15 मिसाइल से बचा लेंगे। हालांकि PL-15 मिसाइल की रेंज भी 250 किलोमीटर तक है, लेकिन यह काउंटर मेजर्स व जैमिंग टेक्नोलॉजी में राफेल की 250 किलोमीटर की मिटियोर से काफी पीछे है। मिटियोर मिसाइल की नो एस्केप जोन ही 120 किलोमीटर तक की है। साथ ही यह 2-वे डेटा लिंक से लैस है, जो इसे आधे रास्ते में ही रीटारगेटिंग की सुविधा देता है। साथ ही सॉलिड फ्यूल्ड रैमजेट इंजन की सहायता से यह 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ते हुए भी कभी भी और तेज एक्सेलरेट कर सकती है। ऐसे में J-20 का बड़ा आकार व कम फुर्तीला होने के कारण मिटियोर से बच पाना लगभग नामुमकिन है। वहीं विजुअल रेंज यानी कि 30 से 60 किलोमीटर की लड़ाई, जिसे डॉग फाइट भी कहते हैं, इसमें भी राफेल का पलड़ा भारी है, क्योंकि यह छोटा और हल्का है, हाई एंगल ऑफ अटैक से प्रहार कर सकता है, ज्यादा एडवांस्ड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम से लैस है, जो इंजन की गर्मी को ट्रैक कर लेता है। साथ ही राफेल में हीट सिग्नेचर का पीछा करने वाली काफी एडवांस्ड मिसाइलें मौजूद हैं।
राफेल फ्रांस में बना है, जो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस्ड है और रडार, इंजन, मिसाइल्स व काउंटर मेजर्स के मामले में लगभग 70 वर्षों से काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चाइना को मात्र 10 से 20 वर्षों का ही अनुभव है। साथ ही फ्रांस अमेरिका सहित किसी भी देश से टेक्नोलॉजी ले सकता है, जबकि चाइना को सिर्फ रशिया से ही थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी मिल पाती है। राफेल लगातार अपग्रेड्स के माध्यम से ज्यादा रिफाइंड मशीन बन चुका है। वहीं J-20 अभी अपने डेवलपमेंट फेज के पहले चरण में ही है। समय के साथ लगातार कमियों को दूर करते रहने व अपग्रेड्स के माध्यम से ही इसे वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट बनाया जा सकेगा और इस प्रोसेस में अभी काफी वर्ष लगेंगे। दोस्तों, हमारे इस फैक्ट्स पर बेस्ड डिटेल्ड कंपैरिजन में राफेल आसानी से J-20 को हराने में कामयाब रहा है। आपकी राय में क्या भारत को 36 राफेल आ जाने के बाद MMRCA डील में भी 114 राफेल फाइटर जेट को खरीदना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि क्या मौजूदा समय में भारत चाइना व पाकिस्तान के साथ टू फ्रंट लड़ाई लड़ सकता है या नहीं, और इस सिचुएशन में राफेल व S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के आ जाने से वह सभी 270 सुखोई 30 MKI के अपग्रेड्स यानी सुपर सुखोई प्रोग्राम के पूरे होने पर क्या बदलाव आएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।